वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जहां बीजेपी ने बहिष्कार किया, वहीं पंजाब एवं चंडीगढ़ बीजेपी संगठन महामंत्री दिनेश शर्मा जमकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कईयों के भेद खोले। वहीं उन्होंने बताया कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां चलेंगी और बजट में खुलकर किसानों को समर्थन दिया है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा बीजेपी संगठन महामंत्री दिनेश शर्मा से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा ने अपनी दूरी बनाई रखी। इस समय मेरे साथ है भाजपा के संगठन मंत्री दिनेश कुमार। इनसे जानते हैं कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक से दूरी क्यों बनाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसका वॉकआउट भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा वॉकआउट करने का एक उद्देश्य मैं आप सब लोगों को बता दूं कि पहले भी उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक के अंदर वो प्रस्ताव लाए केंद्र सरकार के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के और अकाली दल के साझा नेता उस समय थे और सुखबीर बादल जी ने और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बिल के समर्थन में बात रखी थी। लेकिन इन्होंने हो हल्ला में और कुछ कम्युनिस्टों को साथ लेकर के और कुछ आम आदमी पार्टी के साथ लेकर के उसमें प्रस्ताव पारित करके कि हम विधानसभा के अंदर इसके खिलाफ बिल लाएंगे और उस तरीके से उस बैठक का वो किया। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता है कि कैप्टन क्या करने वाले हैं। कैप्टन ये करने वाले हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी शुरुआत कैप्टन जी ने की थी। अब उसकी परिणति जो 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ, जो 26 जनवरी को जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला और जो 26 जनवरी को देश जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के समाज का सिर नीचे झुक गया, उसको बढ़ावा देने में कैप्टन सरकार की जिस तरीके से भूमिका रही है, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहिष्कार किया है। दिनेश कुमार जी, जिस तरह किसान कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और उससे पहले जो है एमएसपी की मांग भी उन्होंने रखी थी, जो संसद में भी कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, तो फिर ये जो धरना समाप्त क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है। देखिए, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। आपको यह जानकर ध्यान में होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस ने पंजाब बिच इस आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी ख़त्म हो रही है, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। केवल 2 ही मांगें थीं और वो लिखित में मिलनी चाहिए। लिखित में देने के लिए केंद्र की सरकार तैयार हुई, लेकिन यहाँ से जो आंदोलन हुआ था वो केवल 2 मांगों को लेकर के हुआ था और वो मांगें यहाँ से शुरुआत हुई तो दिल्ली की तरफ जब गया बॉर्डर पे आंदोलन, तो वहाँ उसकी मांगें बदल गई और वहाँ 11 मांगें हो गई। अमित शाह जी गृह मंत्री जी के साथ जब 10-12 लोगों की बैठक हुई, 12-13 लोग उपस्थित थे किसान यूनियन के प्रमुख, तो उनके बीच में उन्होंने लिखित में सारी मांगों को माना और उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां भी जारी रहेंगी, भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, फसल का होगा। उसके साथ साथ एसडीएम कोर्ट से ऊपर के कोर्ट उसको सुनेंगे केसों को। ये सारी मांगें, लेकिन उसमें आया कि एक जेएनयू में राष्ट्रद्रोही एडमिट है और जेल में है, उसको छुड़ाया जाए। ये कम्युनिस्टों की मांग आ गई। उसमें और भी मांगें कम्युनिस्टों की गई। तो जब वो तय करके आए और ये हम राजी होते हैं, 12 लोग बाहर को आए, तो जो शेष लोग थे 40 के प्रतिनिधि मंडल में, उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया। और इस आधार पे 3 प्रकार के गुट मुझे दिखाई देते थे। एक गुट वो था जो
उस आंदोलन में संबंधों के आधार पर या भ्रमित होकर के जैसे भी वो आंदोलन में शामिल था, वो चाहता था कि केंद्र सरकार के साथ समझौता हो और ये आंदोलन सर्वसम्मान तरीके से किसानों का भी सम्मान हो और सरकार का भी सम्मान हो, बीच का रास्ता अपना करके ख़त्म हो जाए। दूसरा ग्रुप जो था, मैं आज भी दोहराता हूँ उसको, मैंने बार बार मीडिया के सामने कहा है कि उसमें दूसरा ग्रुप वो था जो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, एक उसमें नक्सली शामिल हो गए और एक खालिस्तानी शामिल हो गए। इन तीनों का ये वाक़या रहा कि ये आंदोलन आगे 5 राज्यों का चुनाव है उस समय चले, उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव है उस समय भी वो चले, जारी रहे और लंबे समय तक इस आंदोलन को किया जाए, क्योंकि उसमें उनको आर्थिक सहयोग भी अच्छा मिल रहा है, विदेशों से भी मिल रहा है, यहाँ किसानों से भी मिल रहा है। जिस कम्युनिस्टों के पास प्लेटफार्म नहीं होता था, कोई बात सुनने वाला नहीं है, उनको एक अच्छा मौका मिल गया और कैप्टन सरकार उनको समर्थन कर रही थी आर्थिक दृष्टि से भी। और तीसरा ग्रुप जो है, जिनके मुखिया उस आंदोलन में रहने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुखिया हैं, वो कह देंगे आंदोलन बंद तो बंद हो जाएगा, वो कहेंगे चालू रखो तो चालू होगा। इस तरीके के लोगों का जमघट था। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरीके से उस आंदोलन ने रूप धारण किया, ये देश के लिए खतरनाक था। दिनेश जी, जो लाल किले की घटना हुई वो पूरे देश ने देखी है, तो उस पे जो किसान संगठन है उन्होंने भी कहा है कि जिन्होंने गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है? जो 26 जनवरी की घटना हुई वो विशेषकर दिल्ली के अंतर्गत आती है। आप पार्टी और केजरीवाल उसके मुखिया हैं, लेकिन केंद्र ने भी और गृह मंत्रालय ने जब बैठक की तो जो अपराधी थे उनके खिलाफ और जिन नेताओं ने भड़कीले जवाब दिए थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। 37 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई और जिस तरीके से उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये गड़बड़ हुई है और इस आधार पर ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, उनको राष्ट्रद्रोहिता का मुकदमा चलना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। और इस आधार पर किसान नेताओं को भी अपने आधार पर देखना चाहिए। कुछ किसान नेताओं ने अपना मुकदमा वापस लिया आंदोलन, और कुछ राकेश टिकैत जैसे वहाँ जमे हुए हैं, उनको भी ध्यान में आना चाहिए कि ये आंदोलन उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत इस बिल को लागू करने के लिए कहते थे कि इसको लागू किया जाए, किसानों के लिए बिल लाया जाए, और उनका पुत्र जो है वो उसके विरोध में बैठा हुआ है। उनके ध्यान में ही नहीं आ रहा है। यदि महेंद्र सिंह टिकैत से भी आप पूछेंगे कि भाई या राकेश टिकैत से कि इसमें कमी क्या है, बोले कमी कुछ नहीं है, बोले लाभ बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। तो कभी कभी विरोध के लिए विरोध करना भी एक सिद्धांत होता है। इस आधार पर अब उन्होंने कहा है MSP जारी रहेगी, मंडियां चलती रहेंगी, अधिग्रहण नहीं होगा, फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी, विभिन्न प्रकार से जो आश्वासन दिए हैं SDM कोर्ट में लेकर के ऊपर के कोर्ट में सुना जाएगा। और 22 में सरकार की इच्छा यह है कि 2022 में किसान को दुगना रेट मिले, और इस आधार पर आपने कल का बजट भी देखा होगा, बजट में भी खुल कर के किसानों को समर्थन किया है। कभी भी 47 के बाद कांग्रेस की सरकार रही, किसानों के खाते में कभी भी पैसा नहीं भेजा। इस सरकार ने 6,000 रुपये करके किसानों के खातों में भेजा। ये सब कुछ करने के बाद पता नहीं क्यों कैसे भ्रमित किया जा रहा है और कैसे उनके समझ में नहीं आ रहा है, यह सोचने का विषय है। ये थे मेरे साथ पंजाब भाजपा के संगठन मंत्री दिनेश कुमार। इन्होंने कहा है कि MSP पर खरीद जारी रहेगी, मंडियां भी चलेगी। वहीं इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बायकॉट कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।